बच्चों, यदि आप भी क्लास 6 की पढ़ाई बिहार बोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं और यदि आपका भी 2026 में वार्षिक परीक्षा होने वाला है क्लास 6 का, तो सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। यदि आपका भी 14 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है तो इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं असली पेपर का सॉल्यूशन। तो सभी लोग अंत तक देखेंगे। विषय हिंदी का हम लोग बताने वाले हैं। यह कुल आप लोग का 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें इसे बनाने के लिए 2 घंटा आप लोग को समय दिया जाता है। यहाँ पर कैसे कैसे क्या भरना, क्योंकि इसी में उत्तर पुस्तिका होता है, इसी में आप लोग को जवाब देना होता है। तो यहाँ पर आप लोग को भरना है अपना नाम, जो भी आपका यहाँ पर नाम होगा वो भर दीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम जो भी होगा वो भर देंगे, संकुल का नाम जो भी होगा वो भर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो रोल नंबर होगा वो भर दीजिएगा और प्रखंड का नाम यहाँ पर आप लोग को भर देना है, जो भी आपका प्रखंड का नाम होगा, और जिला कौन से जिला में आपका प्रखंड पड़ता है या कौन से जिला में घर पड़ता है उसको आप लोग को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने काला वाला जो बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है लाल वाला, इसको आप लोग को कुछ नहीं करना है, एकदम खाली छोड़कर आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सही होगा उसको भरना है और इसके लिए आप लोग को 5 नंबर दिया जाएगा। यह प्रश्न 5 नंबर का है। तो क नंबर है, राम के वन गमन के खाली स्थान दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो आप लोग याद रखिएगा, छठे दिन यहाँ पर छठा लिख सकते हैं आप लोग और यहाँ पर आप लोग टिक मार दीजिएगा। अगला है ख नंबर, निज जीवन की एक घटा खाली स्थान की आत्मकथा है। तो निज जीवन की जो घटा है ये किसकी आत्मकथा है, तो याद कर लेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पर आप लोग सही मार के यहाँ पर भर दीजिएगा उसको। ठीक है, उसके बाद ग नंबर है कि कवि रहीम खाली स्थान हित संपत्ति संवही सुजान। ये जो है वो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर भरा जाएगा परकाज। यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा परकाज। उसके बाद है घ नंबर कि बादल खाली स्थान बाजाकर धरती की तरुणाई जगा रहे हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग भर देंगे, याद रखिएगा नगाड़े, ऑप्शन यहाँ पर भर दीजिएगा नगाड़े, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर ड नंबर है कि मेजर ध्यानचंद खाली स्थान के खिलाड़ी थे। तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के खिलाड़ी थे। यहाँ पर आप लोग को टिक मार देना है और यहाँ पर आप लोग को हॉकी भर देना है। सब कुछ हम भर दिए थे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर है, दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसी से, यही जो आप लोग के सामने बॉक्स दिया हुआ, इसी से आप लोग को इसका उत्तर लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहला नंबर है क नंबर कि आँख के लिए एक शब्द लिखिए। तो आँख के लिए एक शब्द क्या होगा, नयन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को कॉलम मिल गया है नयन, तो इस प्रकार से घेर भी सकते हैं। उसके बाद है जल को धारण करने वाला, तो जलधर क्या होगा, जलधर। तो जलधर कहीं पर देखिए यहाँ पर आप लोगों को कहीं मिल रहा है, तो हाँ जलधर मिल रहा है, तो नीचे में मिल रहा है तो घेर सकते हैं, मिल गया। तो एक प्रकार की घास, तो दुर्वा। एक प्रकार की घास क्या हो जाएगा आप लोग का, दुर्वा। तो यहाँ पर कहीं पर दुर्वा दू मिल रहा है लेकिन रवा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं घेरेंगे, लेकिन दुर्वा इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए घ नंबर है, आंसू का समानार्थी क्या होता है, तो अश्रु होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ये अश्रु लिख देंगे। उसके बाद देखिए ड नंबर है, उसके बाद दिया हुआ है कि आसमान का पर्यायवाची क्या होता है, तो अंबर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है तो घेर देंगे और यहाँ पर अंबर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि 3 नंबर, स्तंभ अ और ब का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर स्तंभ अ दिया हुआ है, वहाँ पर ब दिया हुआ है, तो यह जो है वो 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद देखिए तो कहता है कि याद रखिएगा है ना, लोक यहाँ लोस लगता है, लोस नायक है। तो लोस नायक जो होते हैं वो क्या होते हैं, भारतीय सेना का एक पद होता है। तो यहाँ पर आप लोग को मिला देना है। उसके बाद देखिए पंजाब रेजिमेंट क्या थी, स्वतंत्र भारत से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक रेजिमेंट था, पंजाब रेजिमेंट। उसके बाद देखिए ग है, ये सूबेदार क्या होता है, तो सूबेदार होता है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार पद भारत में दूसरा सबसे बड़ा पद था। ठीक है, सेना में। तो यहाँ पर आप लोग को इसमें लगा देना है। उसके बाद छावनी क्या होता है, तो छावनी है सेना जहाँ पर रहती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं। उसके बाद देखिए सैपर्स और माइनर्स टीम क्या है, तो अंग्रेज़ों के समय का एक ये हॉकी दल था। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा तीर। ठीक है, इस प्रकार से तो आप लोग को यहाँ पर मिलान कर देना है। देख लीजिए, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे कैसे हम लोगों ने मिलान किया है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 20 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न हैं कुल, ये
जो सभी प्रश्न है वो 3 नंबर के, तो 15 नंबर का ये सवाल हो गया। तो क नंबर है कि बिस्मिल्लाह को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया था। तो बिस्मिल्लाह खान को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने उन्हें हमेशा सत्य बोलना सिखाया, अन्याय के प्रति विरोध करने की प्रेरणा दिया। तो यही इनका क्या हो गया, माता ने इनका मतलब सहयोग किया इनको साहसी बनाने में। उसके बाद ख नंबर है कि सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे सुल्तान के छीने जाने पर बाबा भारती बहुत दुखी हुए और लोगों पर से उनका विश्वास कम हो गया। ठीक है। ग नंबर है कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से आप लोग क्या बोलिएगा, कहेंगे कि क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बेहतर थी। वे हर मैच में मतलब प्रत्येक गोल को वो हिट कर देते थे। इसी के कारण क्या होता था, उन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे। इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर है कि घ नंबर है कि मातृभूमि कविता में हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है। तो मातृभूमि कविता में हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द आया है। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद है ड नंबर की पहली बूंद कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो नवजीवन की ले अंगड़ाई अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे अंकुर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर है कि लघुत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है और 2 प्रश्न है 5-5 नंबर के, इसको आप लोग को बनाना है। तो देखिए सवाल है, खड़क सिंह सुल्तान को पानी पिलाने के लिए बाबा भारती से किस प्रकार छल किया, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि खड़क सिंह रास्ते में वह बीमार और लाचार का नाटक कर गिर पड़ा। बाबा भारती दयालु थे, उसकी मदद करने के लिए अपने घोड़े से उतर गए। खड़क सिंह उसी घोड़े पर मतलब चढ़कर घोड़े की लगाम खींच ली और घोड़े को लेकर भाग गया। सुल्तान, जिसका नाम क्या था, सुल्तान नाम था, तो सुल्तान को लेकर भाग गया। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद है ख नंबर है कि बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसा प्रकट होता है। यह यहाँ पर दिया हुआ है कि बसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय क्यों है। तो यहाँ पर लिख देना है, हम लोगों ने लिखा है बसंत ऋतु के बारे में। तो लिखिएगा कि मुझे सबसे प्रिय बसंत ऋतु लगता है, ऋतु बसंत है, क्योंकि इस समय मौसम सुहावना होता है और फूल खिलते हैं, प्रकृति हरी भरी होती है और नए जीवन की शुरुआत होती है। यह ऋतु मन को आनंदमय कर देता है, ऊर्जा से पूरा भर देता है, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा मतलब प्रिय है हम लोग का। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 6ठा नंबर की दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है इसका उत्तर देना है 100 शब्दों में। तो देना है कि राम प्रसाद बिस्मिल की जीवन पठित पाठ के आधार पर लिखिए, उनके पाठ जो है ना उसके आधार पर लिखना है, या अथवा मातृभूमि कविता का भावार्थ लिखिए। तो मातृभूमि का भावार्थ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बिस्मिल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हम लोग लिख देते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पर दिया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वे क्रांतिकारी कवि और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। 1927 में काकोरी कांड में भाग लेने के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फांसी दे दिया था। वे बहुभाषावादी थे। ठीक है। उसके बाद लेखक और अनुवादक भी थे। उनका जीवन स्वतंत्रता और देशभक्ति के प्रति हमेशा समर्पित रहा था। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा पूरा अच्छे तरीके से। तो 10 नंबर में 10 नंबर आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि जो भी हम लोगों ने पॉइंट लिखा है वो बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। ठीक है। और इतना लिख दीजिएगा तो 50 में 50 नंबर आप लोग का पक्का मिल जाएगा मेरे प्यारे साथी। और पसंद आया हुआ वीडियो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके, नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और सभी लोग इस क्लास को जल्दी जल्दी अपने अपने सब दोस्त के पास शेयर कर देंगे, ताकि आपके सभी दोस्त देख सकें। और यदि आपको इसका पूरा PDF चाहिए, ये सब लिखा हुआ आपको चाहिए, तो 81 025 82 657 वाले व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप पर। ठीक है, ताकि आप लोग को इसका PDF दे सकें और आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में जाकर बनाएं। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं अगले क्लास में।